हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल लेसन। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवेंथ साइंस का चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि बल्ब हो गया, उसके बाद जो बैटरी होती है, सेल होते हैं, देन वायर्स, इन सब का ना अलग अलग जो है सिंबल होते हैं उसके इन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सिंबल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक टेबल दिया है 14.1, उसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का जो सिंबल्स है वो सब दिया हुआ है। तो आप लोग को सब देख सकते हैं, लेकिन अलग अलग बुक में ना जो ये सब सिंबल्स है वो अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। लेकिन इस बुक में जो सिंबल्स दिया हुआ है आप लोग इस बुक के लिए वही सिंबल यूज़ करेंगे। तो आप जब 14.1 जो टेबल है उसको जब आप देखेंगे, हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में, जब आप केयरफुली देखेंगे तो जो बैटरी के लिए जो सिंबल्स दिया हुआ है, बैटरी मतलब इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक बैटरी के लिए जो सिंबल्स दिया हुआ है उसमें क्या है, एक लाइन लॉन्गर है, एक लाइन शॉर्टर है। तो इस तरीके का होता है, एक लॉन्गर एक शॉर्टर, एक लॉन्गर एक शॉर्टर, एक लॉन्गर एक शॉर्टर। ये जो सिंबल है ये सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक सेल को, इलेक्ट्रिक बैटरी को। ठीक है, तो पैरेलल, पैरेलल का मतलब है नॉट इक्वल, मतलब ये जो लाइन है ये इक्वल नहीं है। पैरेलल लाइन का मतलब है लाइन इज़ नॉट इक्वल, एक शॉर्टर है एक लॉन्गर है। तो आपको ये भी पता है जो बैटरी होते हैं, बैटरी में दो सिंबल होते हैं, एक माइनस का एक प्लस का। सपोज़ करिए ये एक बैटरी है, इसमें एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो जब हम लोग बैटरी का सिंबल यूज़ करेंगे तो सिंबल यूज़ करने में इन द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल द लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द थिकर शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट द नेगेटिव टर्मिनल। तो इसमें जो लॉन्गर लाइन होगा ये लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव साइन को, ये जो शॉर्टर होगा ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो लॉन्गर है ये पॉजिटिव को, शॉर्टर जो है ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे आगे बात समझ में आपको, जो बैटरी होती है उसको शॉर्टर लॉन्गर इस तरीके की पैरेलल लाइन से समझाया जाता है। इसका जो लॉन्गर लाइन है वो पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो शॉर्टर लाइन है ये नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो टेबल था 14.1 वाला टेबल में लास्ट में आपने देखा होगा एक बैटरी करके लिखा हुआ है, तो जहाँ पे बहुत सारा आपने सेल देखा होगा। तो एक बैटरी क्या होते हैं, क्या आपको पता है बैटरी क्या है? जब बहुत सारा सेल, अब कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ होते हैं, कुछ इस तरीके का काम होते हैं, जैसे कि हमारे घर में इन्वर्टर हम लोग यूज़ करते हैं। तो इन्वर्टर में एक सेल से तो नहीं होगा, है ना, वहाँ पे बहुत सारा सेल लगा हुआ होते हैं। इसीलिए हम लोग जो है इन्वर्टर के अंदर जो सेल होते हैं उसको हम लोग बैटरी कहते हैं। आया बात समझ में? मतलब अगर एक सेल अकेला है तो हम उसको सेल कहेंगे, अगर बहुत सारा सेल साथ में है तो उसे बैटरी कहा जाता है। फॉर सम ऑफ द एक्टिविटीज वी मे नीड मोर देन वन सेल, सो वी कनेक्ट टू और मोर सेल टुगेदर एज शोन इन फिगर 14.2। तो ये दूसरा एक फिगर है। तो अगर एक बैटरी अकेला है, वन बैटरी है, तो हम लोग उसे सेल कहेंगे। अगर बहुत सारा सेल एक साथ है तो हम लोग उसे कहेंगे बैटरी। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये वाला आप देखिए, यहाँ पे देखिए दो बैटरी, दो सेल साथ में है, इसलिए इसे बैटरी कहा गया है। और ये देखिए सबसे ऊपर इसको इलेक्ट्रिक सेल कहा गया है क्योंकि इसमें जो है एक ही बैटरी है। बहुत सारे डिवाइसेस जैसे कि टॉर्चेस, ट्रांजिस्टर्स, टॉयज, टीवी रिमोट कंट्रोल्स यूज़ बैटरीज। मतलब बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जिसमें हम लोग ना बैटरी यूज़ करते हैं। बैटरी मतलब एक से ज़्यादा सेल। जैसे कि टीवी का रिमोट में आपने देखा होगा, जब टीवी चलते नहीं है हम लोग जब खोल के देखते हैं तो उसमें ना दो बैटरी होते हैं, दो सेल होते हैं। अगर दो सेल होती है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? बैटरी बोलेंगे। तो यहाँ पे जितना भी लिखा हुआ है, टॉर्चेस में भी दो या फिर तीन चार बैटरीज होते हैं, तो एक से ज़्यादा होते हैं, या फिर टॉयस हो, टीवी का रिमोट, इन सब में जो है सेल ना एक से ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम लोग इसे बैटरीज कहते हैं।
तो इन सम ऑफ दिस डिवाइसेस जो इलेक्ट्रिक सेल है वो हमेशा ना इस तरीके से प्लेस्ड नहीं होता है। इस तरीके से आप देखिए, यहाँ पे जो दिखाया गया है 2 बैटरी ऐसे प्लेस किया गया है ना। तो यहाँ पे जो है इधर प्लस है, इधर माइनस है, तो दूसरा बैटरी का यहाँ पे प्लस लगा दिया गया है और यहाँ पे माइनस, क्योंकि जो माइनस प्लस ही क्या करते हैं, एक साथ कनेक्ट कर पाते हैं मैग्नेट की तरह। तो माइनस माइनस एक साथ नहीं हो पाते, प्लस प्लस एक साथ नहीं होते। अगर बैटरी इस तरीके से लेटा हुआ है तो अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो आपने दूसरा बैटरी का जो माइनस साइन है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। लेकिन अगर बैटरी इस पोजीशन पे है तो आप लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए भी आप एक फिगर दिया हुआ है, ये देखिए। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस है, बहुत सारे अप्लाइंसेस है, जैसे कि टीवी के रिमोट में भी बैटरी जो है वो ऐसे होते हैं। तो अगर ऐसे होते हैं तो आप लोग इसे कनेक्ट कैसे करेंगे, तो आप अगर ध्यान से मार्क करेंगे तो देखेंगे अगर आपके पास कुछ बैटरी से यूज़ किया हुआ अगर कुछ डिवाइसेस है जो ख़राब हो गया है, तो ना आप उसको ना खोल के तोड़ के देख लीजिए कि आप देखेंगे कि बैटरीज में ना इस तरीके का वायर होते हैं और इस वायर्स में ना पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ होते हैं। तो इसका जो पॉजिटिव साइड है, ये वाला हिस्सा जो है इसका पॉजिटिव है, तो इसको वायर के साथ इस वाला पार्ट का जो नेगेटिव है इसके साथ कनेक्ट कर दिया गया है। इसका जो पॉजिटिव है उसको लेके इस वाला जो इसका जो पॉजिटिव है उसको फिर लेके इस वाले के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा ऐसे करके। तो इसका जो नेगेटिव है इससे जाके फिर इसके साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब एक वायर होते हैं, वायर के साथ इसको क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। एक थिक वायर होते हैं, देयर इज़ ए थिक वायर जो एक मेटल का स्ट्रिप होते हैं जो कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल, और जो जिसके बारे में फिगर 14.3 में दिया हुआ है। अगर आपको बैटरी और बैटरी के सिंबल्स के बारे में और अच्छे से जानना है तो आप कोई भी बैटरी कंपार्टमेंट में जा सकते हैं, उसका जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला सिंबल्स है वो अच्छे से वहाँ पे प्रिंट किया हुआ आपको मिलेगा। तो अगर आपका ऐसे बहुत सारा एक्टिविटीज़ होते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारा सेल्स सेल्स चाहिए होता है टू प्रिपेयर बैटरीज, है ना। तो बहुत सारा सेल्स मिलके बैटरी बनते हैं, तो बहुत सारा सेल्स से आपको बैटरी बनाना होता है, ऐसा आपका बहुत सारे काम होंगे उसमें। तो यू कैन मेक ए सेल होल्डर, तो इसके लिए आप एक सेल होल्डर बना सकते हैं। सेल होल्डर 14.4 में दिया हुआ है, हम लोग देखेंगे। उसके लिए आपको एक सेल होल्डर बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक वुडन ब्लॉक चाहिए, उसके बाद 2 आयरन स्ट्रिप मतलब 2 आयरन का वायर चाहिए। वुडन स्ट्रिप का मतलब होता है कोई भी एक टुकड़ा, ब्लॉक का मतलब कोई भी एक टुकड़ा चाहिए, और एक चाहिए आपको रबर बैंड। तो क्या होता है, किस तरीके का होता है हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये है सेल होल्डर। तो सेल होल्डर, ये वुडन सेल होल्डर है। ये जो नीचे वाला जो ये ऑरेंज कलर का पार्ट है ना, ये है वुडन ब्लॉक, ठीक है। ये है वुडन ब्लॉक, और ये 2 वेयर्स है, ये एक रेड कलर का वेयर, ये एक रेड कलर का वेयर। तो ये 2 है सेल, ये 2 है सेल, और ये है रबर। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, एक सेल होल्डर बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बैटरीज को नेगेटिव पॉजिटिव करके यहाँ पे लगा के बांध दिया गया है, और इसको ये जो रबर है रबर से टाइटली यहाँ पे होल्ड किया गया है, और 2 तरफ 2 वायर्स भी है। तो दैट इट इज़ नेसेसरी दैट द रबर बैंड होल्ड द मेटल स्ट्रिप टाइटली। तो ये जो रबर बैंड है, रबर बैंड को ये जो मेटल का स्ट्रिप है, ये जो स्टील का स्ट्रिप दिख रहा है मेटल का, इसको ना टाइटली होल्ड करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है एक सेल होल्डर के लिए। जो आपका रबर होते हैं,
जो आपका रबर बैंड होते हैं, रबर बैंड को क्या करना चाहिए, रबर बैंड को जो स्ट्रिप है उसको टाइटली होल्ड करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। तो जो सेल होल्डर है वो आपको मार्केट में भी आसानी से मिल जाएगा, और उसमें ना इस तरीके से वो बना हुआ होता है जिसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव को लेके कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं होते है। उसमें पॉजिटिव नेगेटिव का अच्छा सा जो है 2 मार्क बनाया हुआ होता है। तो द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट कनेक्टेड, तो बैटरी इज़ रेडी फॉर यूज़। आइए आपको दिखाते हैं। ये जो दूसरा वाला जो पिक्चर है ये है मार्केट में जो सेल होल्डर मिलते हैं उसका पिक्चर। ये देखिए इसका स्पेस ही ऐसे करके बनाया गया है। यहाँ पे एक बैटरी बैठेगा, यहाँ पे एक बैटरी बैठेगा। तो यहाँ का जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो भी उस तरीके से ही बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पे क्या है, तो इसको भी आप मार्केट से ख़रीद के आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग जो टेबल था 14.1 उसमें जो है इलेक्ट्रिक सिंबल्स के बारे में हम लोग ने पढ़ा है। तो अभी जो हम लोग ने इलेक्ट्रिक सिंबल्स के बारे में पढ़ा है उसकी हेल्प से हम लोग ना बहुत सारे सर्किट्स के डायग्राम बनाएंगे और बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी बैक करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।